नमस्कार दोस्तों, डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। 85 रुपये 80 पैसे पे डॉलर, इतिहास की सबसे बड़ी गिरावट। इतिहास की मैं बता रहा हूं आपको। रुपया लहूलुहान, जैसे कि कत्लेआम हो रहा है मार्केट के अंदर। कोई रोक टोक नहीं, कुछ नहीं। हर मोड़ पर, हर गली मोहल्ले में, सब जगह गिर रहा है। ऐसे जम के गिर रहा है कि 2 महीने में 3% गिर गया। मैं तो हैरान हो गया हूं। भारत के बड़े बड़े जो एक्सपर्ट्स हैं हैरान हो गए हैं। 2 महीने में रुपया 3% गिर गया, यानी कि 2 रुपये 10 पैसे की गिरावट तो सिर्फ 70 दिनों में हो गई, 60 दिनों में हो गई। देखा जाए तो समझ में नहीं आया कि हो क्या रहा है ये। और पूरे साल का लगा लिया है तो 3% से ऊपर गिर चुका है, बल्कि उससे भी ज्यादा हो गया, 4% के आसपास है। 2 महीने में 3% गिर गया है। अब ये 3% का गिरना, इसका मतलब कि जो चीज 100 रुपए की थी अब 103 रुपए की है। खाने का तेल हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, केमिकल्स हो, दवाइयाँ हो, फर्टिलाइजर्स हो, आप कोई भी चीज लो, 900 बिलियन डॉलर का हमारा इंपोर्ट है। तो ऐसी कौन सी चीजें जो महंगी नहीं हुई है? और सरकार के माथे पर अब बल पड़ने शुरू हो गए, क्योंकि अब इसके ऊपर अखबारों में एडिटोरियल भी आने शुरू हो गए। और अब ये आना शुरू हो गया कि ये सरकार के लिए जो सोच रहे थे कि मैं फरवरी के महीने में संजय मल्होत्रा को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गवर्नर बना के महंगाई पर जो क्या कहते हैं कि ब्याज दरों में कमी करूंगा, तो कमी कहां से करेंगे भाई साहब? अगर आपकी महंगाई बढ़ती चली जाएगी, इस हिसाब से रुपया गिरता चला जाएगा, लहूलुहान हो रहा है, आईसीयू में पड़ा हुआ है, सिर पे पट्टी बंधी है, टांग में पट्टी बंधी है, फ्रैक्चर हो चुके हैं सारे के सारे। इतिहास की सबसे बड़ी गिरावट है। क्या मोदी जी अब सामने आके राष्ट्र को संबोधित नहीं करेंगे और बताएंगे कि हमारे रुपए के साथ क्या हो रहा है? ये तो इतिहास में कभी हुआ नहीं था जो अब हुआ है। तो क्या उनका फर्ज नहीं बनता कि वो आकर भारत की जनता को संबोधित करके बताए कि क्या हो रहा है यहां पर? क्या निर्मला सीतारमन का फर्ज नहीं बनता कि आके पूरी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रुपए के ऊपर करें, सिर्फ ये कह देना कि बाकी ज्यादा गिर रहे हैं, मैं कम गिर रहा हूं, और फिर एक नया राग अलाप दिया गया। राग क्या है साहब? राग ये है कि भाई बाहर वाले तो बहुत ज्यादा गिर रहे हैं, हम तो कम गिर रहे हैं, और हमारा रुपया ओवर वैल्यूड है। एक नई टेक्नोलॉजी यूज की गई है, ओवर वैल्यूड, यानी कि हमारी रुपए की कीमत ज्यादा हो गई है, इसको कम करने की जरूरत है, यानी कि और गिराने की जरूरत है। तो मोदी जी, जब आप 58 रुपए के ऊपर रुपया आपके पास आया था और तब आप 38 पे जाने की बात कर रहे हो, अब 85 रुपये 80 पैसे में 86 को टच करने जा रहा है, तो अब आपको 85 रुपये 80 पैसे के ऊपर रुपया ओवर वैल्यूड लग रहा है, यानी कि अब आपके सुर बदल गए हैं। कभी कभी ना इंसान सोचता नहीं कि वो क्या बोलता है और उसके गले की फांस बन जाता है। लेकिन इन जैसे बेशर्म लोगों को, बेहया जो लोग होते हैं, उनको क्या फर्क पड़ता है? उनको थोड़ी पेट्रोल के ज़्यादा पैसे देने हैं, हेलीकॉप्टर के एक्स्ट्रा रेंट देना है, या फ्लाइट के ज़्यादा पैसे देने हैं। मुफ्त में मिल रहा है सब कुछ भाई, मुफ्त की रोटी खानी है, पैसे उसके हमने देने हैं। लेकिन 85 रुपये 80 पैसे पे लहू लुहान रुपया रो रहा है, फ्रैक्चर हो चुके हैं। कोई सुनने को तैयार नहीं, किसी को चिंता नहीं। लेकिन हाँ, अब धीरे धीरे कई जो आरबीआई के जो गवर्नर्स वगैरह हैं या बाकी जो इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स हैं, अब उनके माथे पर शिकन आनी शुरू हो गई है कि रुपया जरा सा और गिरा और गिरेगा, ये 86 87 88 90 तक जाएगा। उस समय आपके ऊपर जो महंगाई का दानव टूटेगा जनता के ऊपर, फिर आप देखिएगा। और अभी से कहा जा रहा है कि ऑलरेडी कम से कम नहीं तो 30 से 50 बेसिस पॉइंट की महंगाई में वृद्धि हो चुकी है, यानी कि अगर 5.5% अगर अभी हमारा इन्फ्लेशन चल रहा था, तो ये ऑलरेडी 2 महीनों के अंदर अब 6% हो चुका है। तो अब तो इन हालात में अगर आरबीआई अभी भी अगर बैंक दर कम करता है, तो भाई फिर तो खुदा ही बचाए हमारे मुल्क को। शुक्रिया आपका बहुत बहुत।